के अंदर आज जो सीखने करने वाले हैं उसमें है बैश स्क्रिप्टिंग। बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे बैश स्क्रिप्टिंग की जाती है इसको थोड़ा सा देखेंगे। अब बैश स्क्रिप्टिंग होती क्या है पहले ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बैश स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल कैसे लिखी जाती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मेरे पास सर्वर पड़ा हुआ है, ये सर्वर के अंदर ही आप देखोगे मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है। मैं डेस्कटॉप के अंदर जा रहा हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास कोई फ़ाइल अभी अवेलेबल है नहीं, लेकिन इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ जिसके नाम स्क्रिप्ट के नाम से अगर मैं सिर्फ स्क्रिप्ट बनाता हूँ, नॉर्मली सिस्टम के अंदर स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो होती है .sh के नाम से फ़ाइल सेव्ड होती है, ठीक है। और .sh के नाम से फ़ाइल अभी इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट की जो फ़ाइल है ये क्रिएट करने वाला हूँ। बेसिक कमांड के अंदर जो हम लोगों ने सीखा था वो यही सीखा था कि फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, तो नॉर्मल उसी कमांड के थ्रू हम लोग फ़ाइल को क्रिएट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट की फ़ाइल .sh के फॉर्मेट में बना रहा हूँ, और ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप इस .sh के फॉर्मेट को ही स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करेंगे। आप किसी भी फॉर्मेट को स्क्रिप्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बस आपको लिखना पता होना चाहिए अंदर इंटरनेट कंटेंट कैसे लिखा जाता है। .sh हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग खुद अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि ये जो हमारी फ़ाइल क्रिएट हुई है यही हमारी बैश की स्क्रिप्ट फ़ाइल है जो हमको लॉन्च करनी है और रन करनी है। इसे लॉन्च करने के लिए दो मेथड है, एक है sh और स्क्रिप्ट के फ़ाइल का नाम। जब हम इसे एंटर करेंगे तो जो इसके अंदर कंटेंट के अंदर हमने लिखा होगा वो फाइल का कंटेंट उसी हिसाब से रेडी होगा, जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। अभी इसके अलावा एक और मेथड है ./ करके हम लोग इसको फाइल का इस तरीके से ही पाथ दे सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे वो उसके हिसाब से लॉन्च हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम जो देखने वाले हैं वो सेकंड कंटेंट है। पहला कि इसको स्ट्रक्चर लिखा किस तरीके से जाता है। अभी मैं इसको एक तरह से नोटपैड के अंदर ही आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका स्टार्टिंग किया जाता है। एक ब्लैंक फाइल ली है मैंने, इसके अंदर मैं सिलेक्शन लैंग्वेज दे रहा हूँ कि शेल है, तो शेल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब शेल के अंदर सबसे पहले इसके अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है वो बेसिक कंटेंट में दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इको लिख रहा हूँ, इको लिख करके हाय दिस इज़ टेस्टिंग करके मैंने एक कंटेंट लिख दिया इसके अंदर। अब यही कंटेंट मैं अगर बैश स्क्रिप्टिंग की स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कॉपी करूँ, जैसे मैं कैट करके मैं अगर करता हूँ, कैट अपेंड करता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, और इसके अंदर राइट क्लिक करके मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, तो अब आप ये क्या देखोगे कि इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर एक कंटेंट लिख दिया जा चुका है। और मैं जैसे ही इसे sh करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस फाइल को, तो अब देखो क्या प्रिंट हो रहा है। अब ये इको की कमांड प्रिंट हो गई। एक स्क्रिप्ट फाइल इस तरीके से भी नॉर्मल स्टेट में लिखी जा सकती है कि आप इसके अंदर सिर्फ कमांड मेंशन कर दो। जैसे मैंने इको लिखा, अब मैंने इको की जगह df-th का आउटपुट निकालना है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे /etc के अंदर एक आउटपुट देखना है, cat/etc पास wd का आउटपुट अगर देखना है, तो मैं ये इस तरीके से 2-3 कंटेंट मैंने इसके अंदर लिख दिए। अब अगर मैं यही फाइल दोबारा से इसकी जगह पे मैं अगर इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ यही डेटा थी सारा का सारा, तो अब जब मैं इसको sh करके इसकी स्क्रिप्ट फाइल को रन करूँगा तो देखो क्या डेटा आ रहा है कि पहले मैंने इसको इको करा था, इको का आउटपुट इस तरीके से आया, इसके अंदर df-gt आया इस तरीके से। ये पहले अच्छा ये मैंने कंटेंट कॉपी किया था, यहाँ पे एग्जीक्यूशन आया, ये स्क्रिप्ट चलाई है मैंने काम किया, यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट चलाई है। और यहाँ पे जब स्क्रिप्ट रन करी है तो यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो कि मैंने पहले इसका आउटपुट क्या आया, पहले हाई का आया, इको मैंने जो आउटपुट में निकालता वो आया है, और उसके बाद df-gt का आउटपुट आया है, और उसके बाद cat/etc पास wd का आउटपुट निकल के आ गया मेरे पास। तो स्क्रिप्ट फाइल हम लोग इस तरीके से राइट डाउन करते हैं। स्क्रिप्ट फाइल जस्ट एक फाइल है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी डेटा कंटेंट लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके एक बार में बल्क मल्टीपल्स कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अभी तक मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा जो डेटा आउटपुट निकाल रहा है वो एक पर्टिकुलर सिंगल मशीन का निकाल रहा है, जिस मशीन पे मैं बैठा हूँ उसी मशीन पे मेरा निकाल रहा है, ठीक है। जो मेरा ये SCD SCSI करके एक मेरा जो मशीन है मेरे पास, इसके ऊपर का डेटा आउटपुट निकल के आपको दिखा रहा है। अब लेकिन मैं ये इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, जैसे मैंने ये नोटपैड में मेंशन कर रखा है यहाँ पे, हाँ। अब इसके अंदर सबसे पहले जो कंटेंट लिखा जाता है वो शीबैंग लिखा जाता है। शीबैंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि एक वैल्यू को एक कमांड्स के जो आउटपुट्स हैं उसको कॉल कराने का काम करता है। एक कमांड को कॉल कराने का काम किस तरीके से करता है, ये 2 मेथड के थ्रू काम करता है आपको। पहला मेथड ये है कि आप अगर सबसे टॉप पे शीबैंग देते हो तो ये भी इस तरीके से मेंशन होगा, पहले हैश डलेगा और हैश के बाद सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क डलेगा, उसके बाद /usr दे रहा हूँ, /bin दे रहा हूँ। ये क्या कर रहा है, मेरी को बाइनरी कॉल कर रहा है जहाँ से मेरा सारा कंटेंट कमांड का
आउटपुट निकल के आता है। कमांड कहाँ पे रखी है मेरी मशीन के अंदर, लाइनक्स के अंदर, जहाँ पे भी मेरा मेन सारा रिसोर्स पड़ा है कमांड का, जहाँ से मेरी एग्जीक्यूट होती है, मैं वो पाथ इसको बता रहा हूँ कि मेरी जो भी कमांड इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखने वाला हूँ वो पहले प्राइमरी उसकी जो कॉल है वो इस डायरेक्टरी से या इस फाइल के अंदर से मुझे वो उठा करके यूज़ करेगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है, जैसे मैं इको यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं जैसे इको यूज़ कर रहा हूँ तो ये सबसे पहले इको कमांड कहाँ जाएगा, ये इको कमांड आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर जाएगा /user/bin के अंदर, और यहाँ पे अगर ये इको कमांड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ये मशीन के अंदर उन जगहों पर ढूंढेगा जहाँ पे इको अवेलेबल है, और अगर नहीं होता तो ये एरर जनरेट करेगा। अब इसके अलावा एक मेथड और है, आप इसको डायरेक्टली आप ये भी देख सकते हो, जैसे मैं विच लिख करके इको करता हूँ, और इको करने के बाद जैसे मेरे पास ये कमांड का आउटपुट आया, तो अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे इको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इको कमांड इस तरीके से यूज़ करूँगा कि मेरी जो बाइनरी है user/bin के साथ साथ वो यहाँ से एग्जीक्यूट करेगी, और ये कमांड का मैं पूरा पाथ दे रहा हूँ कि मेरी कमांड यहाँ पे पड़ी है। अगर इन केस ऑफ कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कमांड कहीं नहीं पड़ी होती है तो आप इस तरीके से पूरा पाथ दे करके एक कमांड को लिख सकते हो। कमांड लिखो, उसके बाद उसका ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखने के बाद उसकी टेस्टिंग वगैरह जो भी है स्लैश करके टैबिंग करके टेस्टिंग करके दोबारा से इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये टैबिंग /t क्या लगाया है, ये आपका सिंटैक्स इको का है। इको जब आप स्ट्रक्चर में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स अवेलेबल है। अभी शीबैंक की बात है तो शीबैंक का आपको यही कमांड है कि भाई आप इसको अंदर एक कमांड के आउटपुट को कॉल कर रहे हो, कहाँ से आपकी फाइल्स आनी चाहिए, आपका कहाँ से कमांड्स आनी चाहिए। कमांड आपका जब एग्जीक्यूशन आए तो उसको कहाँ पे जा करके ये चीज़ यूज़ करेगा। जैसे user/bin एक सुपर बाइनरी है कि यहाँ पे सुपर बाइनरी रूट की जो कमांड्स होती है वो सुपर बाइनरीज में स्टोर होती है, और बिन की जो है वो एक ऑल ओवर यूज़र्स के लिए बिन डायरेक्टरी में कमांड्स अवेलेबल होती है। इस तरीके से मैं दो डायरेक्टरी का शीबैंक यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे /exclamation और USR, ठीक है, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। वो पूरी डायरेक्टरी के अंदर जा करके इस USR में ही ढूंढेगा, ठीक है। लेकिन ये इससे बेहतर यही है कि आप इसको वो डायरेक्टरी बताओ जहाँ पे आपकी कमांड्स के सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अगर सिर्फ सिंगल हैश लगा देते हो, हैश लगाने से का मतलब क्या है, ये कमेंटेड लाइन हो गई, इसके बाद लिखा हुआ कोई भी कंटेंट रीडेबल नहीं होगा, मतलब वो आपको दिखेगा बट उसका एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होगा, वो आपका सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ यूज़ नहीं करेगा। इसके अंदर आपका जैसे मैंने यहाँ पे एक कमेंटेड दिया है पहले यहाँ पे ऊपर, अब अगर आप हैश के साथ साथ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं तो ये एक शीबैंक हो जाएगा। और शीबैंक क्या कर रहा है, आपके एक डायरेक्टरी को कॉल कराने का काम करता है आपकी मशीन स्क्रिप्ट के अंदर। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ सेकंड लाइन के अंदर एक कमेंट दिया है, तो ये कमेंट लाइन है। आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने बारे में लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप पहले अपना नाम बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी मेल बता सकते हो, कुछ भी आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ चीज़ इसके अंदर बता सकते हो कि पहले कि आप लोग इसके अंदर क्या क्या करने जा रहे हो, या स्क्रिप्ट के बारे में बता सकते हो कि आपकी स्क्रिप्ट किस चीज़ के लिए डिफाइंड है, और ये करना ज़रूरी है या नहीं है, ये बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है। और ये चीज़ इसलिए लिखी जाती है ताकि आपके बाद अगर कोई और स्क्रिप्ट उसको रीड करना चाहता है तो उसे पता हो कि स्क्रिप्ट का कंटेंट क्या काम करता है। इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करा रहे हो ताकि आपको आपसे कोई कोऑर्डिनेशन कर सके, ताकि आप इसके स्क्रिप्ट के बारे में उसे डिस्क्राइब कर सको कि इस स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ यूटिलाइज करी है। अब इस तरीके से पहला कंटेंट आपने देख लिया कि कमेंटेड है और ये काम कैसे कर रहा है। अब इसके बाद हमने ये चीज़ देख ली कि शीबैंक क्या होता है। शीबैंक हमारे को वैल्यू कॉल कराने का काम करता है। अगर एक्सक्लेमेशन नहीं लगेगा तो यही यूज़र कमेंटेड हो जाएगा, ये वैल्यू कॉल कराने का काम नहीं करेगा। इसलिए इसके साथ साथ हैश के साथ साथ इसका एक्सक्लेमेशन का मार्क ज़रूरी है और ये डायरेक्टरी का पाथ ज़रूरी है, ठीक है। तभी जा करके ये आपकी कमांड्स के आउटपुट्स को कॉल करेगा इसी स्क्रिप्ट के अंदर डेटा जो भी है, कमांड्स जितनी भी है कमांड्स है, ठीक है। कमेंटेड लाइन बता दी। कमेंटेड लाइन क्या है कि अपने बारे में अपनी इन्फॉर्मेशंस और बाकी चीज़ें बताने का काम करती है, ये कमेंटेड लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को एक मिनट दूसरे उसमें देख लेते हैं वेरिएबल्स।